हरे कृष्णा, नमस्ते। मैं हूँ चेतन शास्त्री, तीर्थराज प्रयाग से। आप कैसे हैं? आपका हाल जानने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये आ रही है कि कोरोना वायरस के चलते आज लोगों में ये दिक्कत देखने को मिल रही है कि लगातार ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं कि अचानक से व्यक्ति के जीवन में ये दुर्घटना बन के सामने आ रही है कि लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, दिल के दौरे पड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? और अक्सर हमने कई कुंडलियाँ ऐसी देखी है कि जिन कुंडलियों में दिल के दौरे पड़ने के योग थे, उन्हीं कुंडलियों में कोरोना वायरस के चलते दिल के दौरे पड़े हैं। और लोगों के मन में भ्रांति है कि असल में हर आदमी के साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है। तो आइए हम दिल के दौरे के विषय में बात करते हैं ज्योतिष के माध्यम से, और इसमें ज्योतिषी सूत्र क्या लागू होता है कि दिल के दौरे पड़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में 9 ग्रह और 12 राशि हैं, और इन्हीं जन्म कुंडली के अंतर्गत 9 ग्रह 12 राशि के ही बीच में हम सबका जीवन है, और इसी के सुचारू रूप से हमारा जीवन इन्हीं के बीच चल रहा है। तो 9 ग्रहों में से हमारा सूर्य जो होता है आत्मा का कारक होता है, और देखा जाए तो दिल का कारक भी माना जाता है। तो दिल का कारक जो ग्रह है वो सूर्य है, और सूर्य एक तरीके से मानिए ओज क्रोध मांस मज्जा और आपके शरीर में तेज का संचारक है, तेज को संचारित करता है, और आपके शरीर में आपको तेजवान, यशवान, कीर्तिवान और समाज में प्रतिष्ठावान बनाता है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य के साथ शनि का संयोग मिलना, सूर्य के साथ बुध का संयोग मिलना, यदि छठे भाव का मालिक रोगेश जो है वो नीच के सूर्य के साथ लग्न में विराजमान है, यदि रोगेश व्यय भाव में विराजमान है, तो अर्थात ये मान के चलिए लग्न हुआ आप स्वयं, और उसका चतुर्थ भाव हुआ आपका चेस्ट यानी छाती, और छठा भाव हुआ रोग भाव। यदि इन सब भावों का संपर्क मिल करके अचानक से द्वादश भाव से बन जाए तो जरूर आपको अस्पताल तक पहुंचा देगा। और कहीं ना कहीं उनसे केतु का संयोग बन जाता है तो दिल के दौरे पर भी पड़ते हैं, और बाईपास सर्जरी के भी योग बनते हैं, और पेसमेकर भी लग जाता है व्यक्ति के चेस्ट में। और कभी कभी ऐसी भी कुंडलियाँ हमें देखने को मिली हैं कि गोचरवश व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और दिल के दौरे के साथ साथ ये दिक्कतें हुई। तो आइए हम बात करते हैं कि दिल के दौरे पड़ने से पहले यदि हमें कोई ऐसी सूचना मिले किसी ज्योतिषी के द्वारा, किसी मनीषी के द्वारा, किसी योगी के द्वारा, साधु सन्यासी के द्वारा, क्योंकि वो त्रिनेत्रधारी होते हैं। ज्योतिष एक नेत्र है, और उस नेत्र के माध्यम से यदि कोई आपका ज्योतिषी, जो आपका घरेलू वैद्य है, घरेलू ज्योतिषी है, यदि आपको बताता है कि आपके जीवन में ऐसी दुर्घटना घटने वाली है, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें प्यारे, उसे तुरंत तत्काल उसका उपाय करना चाहिए। तो आइए हम उपाय की बात करते हैं, और उपाय की बात करते हुए आपको हम ये बताएंगे कि सूर्य आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। सूर्य सबसे बड़ा महत्व तो हमें तब देता है जब हमारा जो जन्म होता है, जन्म की जो प्रथम कड़ी होती है, उस कड़ी का संचालक पिता होता है, और पिता का भी कारक सूर्य होता है। यदि आपके जीवन में किसी न किसी कारणवश सूर्य कुपित है, सूर्य नीच का है, सूर्य अंशों में कम है, सूर्य राहु से पीड़ित है, सूर्य मंगल से पीड़ित है, और सूर्य अपने शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, तो किसी न किसी कारणवश जरूर आपके पिता से आपकी अनबन रहेगी। और यदि पिता की कुंडली में सूर्य और शनि परस्पर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं तो उन दोनों में कभी भी पिता पुत्र में प्रीति के योग नहीं बनेंगे। ये संभव है, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसे योग बनने के कारण भी, कभी शुभग्रहों की दृष्टिपात होने के कारण, उनकी दृष्टि पड़ जाने के कारण ये योग थोड़ा सा कम लागू होता है, और पिता पुत्र में उतनी प्रेम प्रीति नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रेम प्रीति रहती है। तो आइए हम दिल के दौरे पड़ने के विषय में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। तो दिल का दौरा तभी पड़ता है जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों की युति हो, और तीनों में परस्पर एक दूसरे के प्रति कमजोरी महसूस होने लगी, और छठे भाव से संबंध हो, सूर्य आपका कमजोर होगा तो जरूर आपको दिल के दौरे के योग बनेंगे। क्योंकि वो कब पड़ता है? जब सामाजिक प्रतिष्ठा व्यक्ति की डैमेज होने लगती है, तभी उसके जीवन में ऐसे योग बनते हैं। तो हम सबसे पहला उपाय यह करेंगे कि प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य नारायण को, त्रिभुवन भास्कर जो हमारे इस चराचर जगत को प्रकाशमान बनाते हैं,
ऐसे त्रिभुवन भास्कर को हम जल अर्पित करेंगे। एक ताम्र पात्र की थाली लेंगे और एक ताम्र का लोटा लेंगे, उसमें थोड़ी सी रोली और चावल डाल करके भगवान सूर्य नारायण को ऐसे जल अर्पित करेंगे। और सूर्य की लालिमा के समय हम जल अर्पित करते हैं, उसका एक अलग प्रभाव होता है और उसके प्रभाव से हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है, तो देखने को मिलता है। दूसरा उपाय हमें ये करना है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमें निरंतर करना है। यदि आपके जीवन में सूर्य से संबंधित समस्याएं हैं तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। तीसरा उपाय ये है कि सूर्य जब कमज़ोर होता है, सूर्य जब पीड़ित होता है, तो पिता से अनबन सदैव रहती है। तो उस अनबन को दूर करने के लिए आपको चुप्पी साध के बैठ जाना है, आपको चुप रहना है, उनका प्रत्युत्तर नहीं देना, उनका आत्मसम्मान करना है और उनके समस्त वचनों का पालन करना है। इन 3 उपायों को करने से आप सब दिल के दौरे से बच सकते हैं। और ये सारे उपाय विश्वास रूप से करना होगा और आपको विश्वास पात्र बन के इस उपाय को करना होगा। यदि आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपके जीवन में निरंतर धीरे धीरे करके डे बाय डे आपको परिवर्तन दिखेगा, आपका जीवन बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे हम आईना लेते हैं, आईना हमारे सामने एक सच्चा मित्र की तरह होता है, वो हमारे चेहरे पे लगी लालिमा को सबको दिखा देता है और व्यक्ति उसे साफ कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार ये उपाय हैं, आपके जीवन में लगी कालिमा और लालिमा को मिटा के आपका जीवन प्रकाशमान बना देगी। मित्रों, मैं हूँ तीर्थराज प्रयाग से, वो तीर्थराज प्रयाग जहाँ त्रिवेणी संगम माँ गंगा यमुना सरस्वती का पावन तट है और उस तट में गोता लगा के लोगों का जीवन पावन होता है। व्यक्ति जीते जीना सही, मृतक होने के बावजूद भी भगवती गंगा के धाम जरूर जाता है। वो पावन तट बहुत सुनहरा है। आप सब आइए तीर्थराज प्रयाग में। और तीर्थराज प्रयाग अपने आप में एक गरिमामान तीर्थ है, जहाँ आने से आपको अपनत्व की भावना जागृत होती है, एक मातृतुल्य आदर प्राप्त होता है। तो तीर्थराज प्रयाग से मैं चेतन शास्त्री ज्योतिष के माध्यम से आप सबको जो भी उपाय गुरुजनों के आशीर्वाद से और अपने इष्ट देवता के चिंतन से जो मुझे प्राप्त होता है आप सब तक पहुँचाता हूँ। और आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों से हम अपने चैनल को बंद करके रखे थे, किसी गृहस्थ कार्य और सामाजिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण हम यह कार्य नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप सबके बीच आने से अच्छा लगता है और आप सबका प्यार मिलता है, तो ऐसे ही आप सब अपना प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अपना प्यार देते रहें। हम भी हमारे पास जो जानकारियाँ आएंगी हम आप तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे। राधे राधे, नमस्ते, राधे राधे।